मल्टीबैगर स्टॉक्स तो सबको ढूंढने हैं, लेकिन उसका क्राइटेरियाज क्या है एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी पता नहीं है, जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, नए, उनके बारे में तो अब बोलिए मत, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। सो एक ग्लिम्स समझने की कोशिश करेंगे राइट इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस स्टॉक का नाम है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 53% का यहाँ पे स्टेक है प्रमोटर्स का। आप इसके प्रमोटर्स पहले चेक कीजिए राइट। सो इसके प्रमोटर्स अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे वेदांता ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल नेम्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको FIIs भी दिखाएंगे। मक्वारी का यहाँ पे स्टेक है, उसके बाद DIIs भी है। यहाँ पे आपको बड़े L&T, रिलायंस, आदित्य बिरला, DSP, LIC सबके मिल जाएंगे राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ये स्टेरलाइट जो है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि है क्या राइट। यहाँ पे देखिए, और ये जो है आपका एक देश में बिजनेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चाइना, US, यूरोप, ये हर जगह इनका बिजनेस है राइट। और इनका बड़ा जो नाम है, यहाँ पे आपको वेदांता ग्रुप का नाम दिखेगा इसमें। और अगर आपको नहीं पता ये किस में बिजनेस करती है, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े आप ये डिजिटल फ्रेमवर्क के लिए आप देखते हैं ना कि अभी हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो डेटा कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ये इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे stl.tech जो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है उनके वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पे जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, जितने भी मैंने फैसिलिटीज़ है डेटा और कनेक्टिविटी के लेके, वो सब यहाँ पे देखिए आप। इंडिया, इटली, चाइना, ब्राज़ील, ये हर जगह में, इवन UK में भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक मल्टी फैसेटेड मल्टीनेशनल कंपनी समझ सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। कमिंग ऑन टू द नंबर्स, यहाँ पे देखिए मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, मिड कैप कंपनी है, रीजनेबल PE है 11 का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए 38% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 31% का, ROC है एक्सेप्शनल। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 30% से ज़्यादा का है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, 0.5 होना चाहिए तो 1.21 है। तो यहाँ पे हम इसको ग्रोथ के साथ कॉम्पेंसेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। आप रेशियोज़ देखिए, यहाँ पे रेशियोज़ यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। यहाँ पे 2012 में देखिए, यहाँ पे 2011 तक 15% था, उसका 2014 पे ये 3% तक आ गया। अब यहाँ पे 3 से लेके इन्होंने 31, 3 से लेके 31, मतलब 10 टाइम्स इम्प्रूव किया ROC को। सो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और देखा गया है। नाउ यहाँ पे ये जो मैंने शुरू में बोला था कि मल्टीबैगर वाला, यहाँ पे हमको स्टोरी में बिलीव करना रहता है। ठीक है, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं नंबर डेटा चेक करने में, लेकिन जो नंबर डेटा है वो भी 3 महीने में अपडेट होता है। न्यूज़ जो है आपको डेली अपडेट हो सकता है कि कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आया तो, लेकिन नंबर्स भी आपको 3 महीने में एक ही बार पता चलते हैं। सो उस पर आप कितना रिलाई करेंगे या उसके बीच में क्या क्या हो सकता है वो किसी को नहीं पता। नाउ यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, आपको किसी कंपनी के या किसी भी बिज़नेस के स्टोरी में बिलीव करना पड़ता है कि ये स्टोरी जो है, ये बिज़नेस जो है, इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है और आने वाले दिनों में इसका कितना डिमांड है, और ये उस डिमांड को किस हद तक कैटर कर पाएगा, प्लस इसका जो ग्रोथ है अगले आने वाले सालों में कितना समय के लिए बरकरार रहेगा और कितना
परसेंटेज तक बरकरार रहेगा। सो ये सब जो चीज़ है ये आपको प्री कैलकुलेशन होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये एक टेक्निक बोल लीजिए या एक पैरामीटर बोल लीजिए जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में या किसी भी बिजनेस में कितना ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, उसको उस हिसाब से हम सर्च कर सकें। आप यहाँ पे देखिए कि जिस टाइप से यहाँ पे रिटर्न पैरामीटर से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसके हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आपका 3 साल के अंदर आपका जो लगाया हुआ इक्विटी वो डबल हो जाएगा। मतलब हर 3 साल में आपका स्टॉक डबल होना चाहिए, राइट। लेकिन वो चीज़ हमको यहाँ पे दिखता नहीं है, यहाँ पे हमको वॉलेटिलिटी दिखता है। बट हैविंग सेड दैट आप इसका ट्रेंड देखिए, आपने अगर 2003 में लगाया होता तो 2018 तक ये 10,000% का रिटर्न दे चुका था। हाँ, यहाँ से ये नीचे आ गया है, ये और बात है। यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे 400 तक गया था, उसके बाद 64 तक आ गया है। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये आपको समझना है यहाँ पे कि इसका स्टोरी क्या है और ये कितना आगे जा सकता है। सो हम अगर इसके ट्रेंड को एनालाइज करें, यहाँ पे देखिए इसका ट्रेंड है, इसके ट्रेंड को एनालाइज करें तो हम पता लगा सकते हैं कि इसका अगला मूवमेंट, इस चार्ट पैटर्न का अगला मूवमेंट कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप देखिए, ये आपका सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट जो है यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे, राइट। और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है उसमें चेंज आ गया है। ये जनरली यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स कर गया है। सो यहाँ पे अगर आपको देखना है, ट्रेंड को एनालाइज करना, फाइंड आउट करना है, आपका सपोर्ट लेवल आता है यहाँ पे, ठीक है, 64 के आसपास। और अगर वो टूट गया तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे 27 के आसपास, ठीक है। अभी हम जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसके बेस पे ही जो कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखेंगे ये अगर ऊपर जाता है सो इसका रेंज जो आएगा यहाँ पे 900 से लेके 1500 के बीच में आ सकता है। 900 से लेके 1500 के बीच में आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, सो आप उसी तरीके से लीजिएगा। 2 दिन में मत लीजिएगा, अरे आज स्टॉक गिर गया, क्या हो गया, ये सब चीज़ें अननेसेसरी है। सो वो वैसे ट्रेडिंग वाले कॉल्स मैं जनरली देता भी नहीं हूँ, इवन मैं कोई कॉल नहीं देता हूँ, राइट। तो वो अननेसेसरी 1-2 दिन में क्या होगा, आई एम नॉट हार्डली बॉदर अबाउट इट कि 1-2 दिन में क्या होगा उसका। यहाँ पे देखिए ये आपका अभी तक के हिसाब से बड़ा ट्रेंड है, ऊपर की तरफ 900 to 1500 दिखता है और नीचे की तरफ ये। नाउ यहाँ पे देखिए जो एक हिडन चीज़ है वो ये है कि अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया नीचे की तरफ तो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ भी होगा। सो अगर वैसा होता है तो एक यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी ट्रेंड वाइज दिख सकता है। फिर अगर ये इस लाइन को पार कर जाता है, जो नेक्स्ट जो रेंज बनेगा वो आपका यहाँ पे 1500 to 5000 का रेंज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मल्टी ईयर टारगेट्स हैं, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म बिलीव रखना है सो आपको यहाँ पे स्टोरी और नंबर्स, ट्रेंड, हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। बट प्राइमरीली आपका जो स्टोरी है और उस पर जो बिलीफ है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर ये ट्रेंड यहाँ नीचे से चेंज हुआ है तो ऊपर से जो चेंज है उसमें एक बड़ा जंप आ सकता है। सो यहाँ पे आपको जो ट्रेंड देखने मिल रहा है वो एक तो अप ट्रेंडिंग है, और अगर फोरकास्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा अप ट्रेंड है जो देखना बाकी है आने वाले टाइम पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।